हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं दोस्तों वो अगले महीने में होने वाली हैं। तो दोस्तों अब देखिए, हमने अपने इस चैनल पर जो सीटेट एग्ज़ाम में गणित पूछी जाएगी उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सभी क्लासों को पूरा देख लिया तो दोस्तों आपको गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो भी सवाल आएंगे दोस्तों उन सब वीडियो में से ही आएंगे। दोस्तों ज़्यादा वीडियो नहीं है, मात्र 10-15 वीडियो ही होंगी, तो आप उन्हें पूरा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, एक पहिए का जो अर्धव्यास है दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर है। अब 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों जो अर्धव्यास है तो दोस्तों ये क्या है, त्रिज्या ही है। यानी कि व्यास क्या होता है दोस्तों, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है, लेकिन ये तो दोस्तों अर्धव्यास है तो ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। अब हमसे पूछा है चक्करों की संख्या, तो यानी कि जब चक्करों की संख्या निकालेंगे दोस्तों तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों होता है सूत्र चली गई कुल दूरी या तय की गई दूरी बटे पहिए का यानी कि पहिए की परिधि। तो देखिए दोस्तों यानी कि चली गई दूरी है यानी कि तय की गई दूरी है दोस्तों वो 44 किलोमीटर है। अब दोस्तों 44 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो दोस्तों इसे 1000 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो दोस्तों 2 जीरो हम और लगा लेते हैं तो ये आ जाएगी दोस्तों सेंटीमीटर में। अब हमें पहिए की परिधि निकालनी है दोस्तों, तो पहिए की जो परिधि होती है दोस्तों वो होता है 2πr यानी कि 2 गुणा पाई का मान दोस्तों 22/7 और दोस्तों त्रिज्या हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी दोस्तों सेंटीमीटर है और ये भी दोस्तों सेंटीमीटर में है। अब देखिए दोस्तों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 7 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार में है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 44 यानी 22 दूनी 44 दूनी 88 और 88 पंजे होते हैं दोस्तों 440। तो ये आ जाएगा दोस्तों चक्करों की संख्या आ गई यहाँ से 50,000 चक्कर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक गोले का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसे गलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये सवाल सीटेट 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ एक बड़ा गोला है दोस्तों, ये बड़ा गोला है मान लेते हैं। अब इसका जो व्यास है यानी कि डायोमीटर है, यहाँ से परिधि तक की दूरी है दोस्तों वो है 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यानी कि त्रिज्या r बराबर आ जाएगी दोस्तों 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होती है दोस्तों वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अब देखिए दोस्तों जब हम इसे पिघलाकर यानी कि अब इसे हमने गलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई दोस्तों, इतनी इतनी बड़ी मान लेते हैं। तो दोस्तों हम कुछ गोलियां बनाएंगे छोटी छोटी। तो एक गोली का व्यास दिया गया दोस्तों हमें 4 सेंटीमीटर, तो एक छोटी गोली की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमसे पूछा है तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले करना कुछ नहीं होगा, ना ही आपको कोई चित्र बनाना है ना ही आपको कुछ करने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, वो व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 10 आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटी गोली की त्रिज्या निकाल लेनी है, तो छोटी गोले की त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों 2, तो 2 से इसे दोस्तों भाग लगा देना है, तो 2 से इसे भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। अब दोस्तों आपको कर देना है इसका क्यूब। जब दोस्तों आप 5 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 125। तो इसका जो बी ऑप्शन सही होगा, 125 छोटी गोलियां बनाई जाएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है। ये सवाल सीटेट 2023 के सेकंड पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें
15 सेबों का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है वो दोस्तों यानी कि 25 सेबों के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 3 बार में और ये दोस्तों 5 बार में। तो दोस्तों यहाँ से यदि हम सीपी से एसपी का रेशियो लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों 5/3। अब दोस्तों यहाँ से क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य दोस्तों 3 है। यदि कोई वस्तु हमने 5 रुपए की वस्तु खरीदी और 3 में बेची दोस्तों तो हमें लॉस कितना हुआ, 2 रुपए का। अब दोस्तों हमें इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा करेंगे और दोस्तों भाग लगा देंगे यानी कि क्रय मूल्य 5 से। तो दोस्तों इसे काटेंगे तो ये 20 बार में तो ये आ जाएगा दोस्तों 40% की हमें क्या हुई, हानि हुई। तो इसका जो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये सवाल सीटेट 2018 के सेकंड पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ दोस्तों सक्सेसिव मेथड लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सक्सेसिव मेथड होता है दोस्तों x + y + xy/100 और ये डायरेक्ट दोस्तों किस में आता है, परसेंटेज में आता है। तो दोस्तों यहाँ 10% यानी कि 10 पहले बढ़ाया गया 10 फिर दोस्तों 10, अब दोस्तों प्लस यानी कि 10 गुणा दोस्तों 10 और बटे 100, ये दोस्तों डायरेक्ट आएगा परसेंटेज में। तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा, यहाँ एक आएगा दोस्तों 10 और 10 20 और 1 21 यानी कितने बढ़ जाएगा दोस्तों 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।